इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भूषण देवान साहब जुड़ गए हैं। भूषण जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज़ में। अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं और जो लगातार अपडेट सामने आ रही हैं, उनमें यही है कि जो कोशिश है पाकिस्तान की हमले करने की, वो तो वो कर ही रहा है, लेकिन भारतीय सेना उसको नाकाम भी बना रही है। अब ऐसे में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पर प्रशासन भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। ये सावधानियाँ बरतने की बात कही जा रही है। अभी की जो सिचुएशन सर बनी हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो है हर अपनी चाल में मार खा रहा है। हमने 6 और 7 की रात को खाली इनके टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया। मैं समझता हूं अगर मैं भी आसिम मुनीर होता तो मैं चुप नहीं बैठ सकता हूं, कुछ ना कुछ तो मुझे करना था और मैंने कोई कदम उठाए। जी। पर उनको मालूम नहीं, उनके पास चाइनीज माल है, उनके पास JF-17 है, उनके पास HQ-9 है, उनके पास, उनको मालूम नहीं हमारे पास S-400 है। उनको मालूम नहीं वो कितने भी ड्रोन और मिसाइल छोड़ेंगे। हमारा एयर डिफेंस पूरा सियाचिन से लेके जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान तक एकजुट है। बिल्कुल। मतलब परिंदा भी नहीं अंदर घुस सकता है। तो मैं इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि जब हम लोग मिलिट्री में थे, हम चीजें प्रिक्योर करते हैं तो हम घर में भी लेते हैं। कोई नई टीवी खरीदनी हो, नया मोबाइल खरीदना हो, जब तक हम ट्राई नहीं कर पाते या कोई हमें बता नहीं पाता कैसे चलता है, हमें भरोसा नहीं होता है। बिल्कुल। अब हमने देख लिया है कि हमारा S-400 वर्ल्ड क्लास सिस्टम है, एकदम परिंदा में नहीं घुस सकता है। हमने देख लिया हमारा राफेल प्रूव हो गया है। ये प्रूव होना बहुत जरूरी है कि भारत की ये ताकत है। हम भारतीय सेनाओं के लिए भी प्रूव होना, हमें कॉन्फिडेंस आता है कल को हम चीन जो दूरगामी दुश्मन है उससे भी लुहा ले सकते हैं। तो दुनिया भी देख रही है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। पर पाकिस्तान अगर सबक लेने वाला तो देश नहीं है, और सबक क्या लेगा वो? अभी जब वो उनके मिलिट्री हुक्मरान खाली उनका एक ही काम है पैसा बनाना, पैसा लूटना, जी। तो उन्होंने अटैक किया दिखाने के लिए कि देखिए पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, भारत अटैक कर रहा है, इसलिए अटैक किया। उन्होंने कामयाब नहीं हुए। चुप बैठ जाते तो उनका आवाम उन्हें कहता तुम बहुत शेखी भगाते, तो तुम चुप बैठ गए, चूड़ियां पहनी है तुमने, तो वही अवाम उनकी वैल्यू गिराता, उनके मुंह नोचता। और लड़ गए हैं तो हार रहे हैं। अब क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, उनके पार्लियामेंट में, उनके संसद में आपने सुना होगा एक MP ने कह दिया जी। कि ये जो अपना शहबाज शरीफ, ये जो अपना लीडर है, शेर नहीं ये गीदड़ है वाली बात कही ना उन्होंने। हम्म। क्यों कही? क्यों कही? क्योंकि जो हारने वाला है पाकिस्तान, उसने किसी ना किसी पे के सिर पे तो ठीकरा फोड़ना है। बिल्कुल। आसिम मुनीर तो नहीं कहेगा बट मैं हट गया हूं पीछे, वो उनको बदनामी कर रहे हैं। तो ये सब सारे आसार नजर आ रहे हैं कि ये मतलब डूबने के कगार में है, टूटने के कगार में है। उधर देखिए भारतीय नौसेना ने कराची पे जो भी किया है सबको पता है। और आगे तो आगे बढ़ना, जो इनके गले में रस्सी है वो धीरे धीरे टाइट हो रही है, वो टाइट होनी चाहिए। क्यों? अगर ये सांप की भी तोड़ी नहीं गई तो हर 6 महीने, हर 2 साल हमको ऐसा काम, ऐसा भुगतना पड़ेगा। जी। और अभी एक से इस एक्शन से, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, 22 तारीख से कह रहा हूँ, आसिम मुनीर ने हमें प्लेट में मौका दिया है। जी। अगर हम ऐसे अटैक करते, जनाब आपको आपको सुन के अचंभा होगा, जब बॉम्बे जहां मैं रहता हूँ, राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का भतीजा, हिंदू हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, वो आज स्टेटमेंट उसका मैंने पढ़ा। वो कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर गलत है। क्यों? वो अपनी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी को साधने के लिए ये काम कह रहा है। ऐसे लोग भी जेल तुम्हारे पास हैं। तो अगर ये मौका में ना से मुनीर देता तो हम इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन पाकिस्तान के ऊपर गर्दन दबाने के लिए कर ही ना सकते थे। हम बिल्कुल। तो गर्दन दबाने वालों में से लोग नहीं है, पर गर्दन, दुष्ट की गर्दन दबाए बगैर काम होगा नहीं। और दूरगामी तभी काम होगा कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में टूटेगा, जैसे 71 में टूटा था। जी। और अभी तो सर उधर बलूचिस्तान में भी भारी विरोध का सामना, और कहें कि वहां से भी मार का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। वो सिचुएशन बहुत ज्यादा, कहें कि चौतरफा पाकिस्तान घिरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ, वो कहते हैं एक धक्का और दो बस जी। गिर जाएगा, एक धक्का और दो। बलूचिस्तान, POJK, सिंध, खैबर पख्तूनवा, जी। उधर उधर से तालिबान। तालिबान। तो ये ऑलरेडी
भाई वो तो दूध उबलने वाला था, उबल ही रहा था वो तो। ये तो मौका दिया आज से मुंडी ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये मौका दिया, हम उसको गुना रहे। हम ना, नहीं तो हमारे देश के भाई टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते, ये जबरन कर रहे हो। और मैं इसी बात में कह रहा हूं, इसी बात में मैं ये कह रहा हूं, हमारा जो वॉर है, मिलिट्री हमारी लड़ेगी, बॉर्डर पे लड़ेगी, मिलिट्री काली नहीं, सब नागरिक भी एक किस्म से साथ देते हैं। पर जो अंदर के दुश्मन हमारे हैं, 4, 5, 6 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स, घुसपैठिए, जी। रोहिंग्या हैं या जो भी हैं, बांग्लादेश से हैं, अफगानिस्तान से हैं, पाकिस्तान के, अभी मौका है, अभी मौका है। इससे पहले हमारे देश के अंदर के टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत के टुकड़े होने वाले गैंग खड़े हो जाते हैं, अरे मुसलमानों पर ज्यादती कर रहे हो। मुसलमानों पर ज्यादती नहीं कर रहे, सिर्फ पूरे मुसलमानों के ऊपर ज्यादती कर रहे हैं। वो करनी चाहिए। अब 5-6 करोड़ है, नहीं निकालेंगे, स्लीपर सेल है। अभी नेपाल में जाइए, मैं गया हूँ 2 साल पहले, नेपाल तो फ्री बॉर्डर है, घुस जाओ आ जाओ, तो सारे स्लीपर सेल वहां पड़े हुए हैं इनके। और बड़े बड़े जो डेंजरस टेररिस्ट हैं, ISI, उनको वहां से भेजता है खुराफात करने के लिए सालों साल तक। तो ये मौका है, ये मौका क्या है कि बाहर की सफाई भी दूर, हमने सफाई करनी है, और घर की सफाई उससे भी डबल जरूरी है। तो घर का भेदी जो होता है खतरनाक ज्यादा जी। होता है। और बाहर के आतंकियों को खत्म करने के साथ साथ जो घर के अंदर दीमक लगी हुई है उसका सफाया भी उतना ही जरूरी है, जो बात आप कह रहे हैं सर। बिल्कुल, और वो शुरू करना चाहिए अभी। क्यों? ये बात फिर ठंडी हो गई, ये जोश फिर ठंडा हो गया, फिर कुछ करेंगे तो ये फिर टुकड़े टुकड़े गैंग बोलेगा आप तो पर्टिकुलर मजहब के पीछे पड़ गए हो भाई। अरे भाई, हम भी गए, भारतीय भी जो गए, अमेरिका में गए हैं, तो थोड़े बहुत गए होंगे बिना पासपोर्ट भी प्रॉपर वीसा के। ट्रंप ने क्या किया? माहौल बन गया दुनिया में। ट्रंप ने क्या किया? उनको बेड़ियों में बांध के अमृतसर में मिलिट्री ट्रेन में भेज दिया। हम भी वो काम करें, जब हमें तो पता है ये तो किसी से रिश्वत दे के इलेक्शन कार्ड, रिश्वत दे के आधार कार्ड, रिश्वत दे के वोटर कार्ड, इलेक्शन कार्ड वही है, और रेशन कार्ड बना रहे हैं और घर ले रहे हैं। और झारखंड में ये लोकल आदिवासी लड़कियों से शादी करके उनकी प्रॉपर्टी हथिया रहे हैं। अपनी लव जिहाद तो दूर, उसका पॉपुलेशन जिहाद, और हम और पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। तो ये मतलब कितने खतरे हमारे पास, हमारे देश के सामने। और हम क्यों? हम बड़े शरीफ लोग हैं, हम बड़े दयालु लोग हैं, सब आ जाओ। कोई हमें खड़ा नहीं करता है, इस टाइप का चीज हमें करने नहीं देता है। दूसरे देशों में हम सबको करने देते हैं। ये करने को जाएंगे तो टुकड़े टुकड़े गैंग ये पीछे पड़ जाएंगे। और इसमें ये भी बात है, जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी हैं, वो भी ये काम कर रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वो भी ये काम कर रही हैं, अपनी अपनी वोट साधने के चक्कर में वो ये काम कर रही हैं। तो अभी मौका है, इसको सफाया किया जाए। और भगवान करे ये हम थोड़े में गुजारा होता है करके चुप ना हो जाएं। ये 10 दिन 12 दिन लड़ाई चले, 4 दिन के बाद तो पाकिस्तान के पास ना आर्मामेंट रहेगा, ना पेट्रोल रहेगा, अपना घुटनों पे आएगा। अभी भी भागता भागता फिर रहा है वो। और इंडस वाटर ट्री से कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं सूखा पड़ जाएगा, अपना लाइन पे आएंगे। पर हमने ये मोमेंटम, ये जो एक गाड़ी चल पड़ी हमारी, इसको हमने रोकना नहीं है। मैं तो देखता हूँ, गृह मंत्री, गृह सचिव से कल मोदी जी ने मुलाकात की है। मैं तो समझता हूँ अगर हमारे अभी 800 जिले हैं भारत में, हर जिले का कलेक्टर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वहां के राजा है जी। अगर वो IAS है, छोड़ दो मुर्शिदाबाद, छोड़ दो ममता बनर्जी, वो अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑर्डर दिया जाए, आपका ड्यूटी है कि प्रमोशन की बात है, ट्रांसफर की बात है, साल में 1.5 साल में 18 सारे रोहिंग्या जो इलीगल हैं इनको चिन्हित करो और भगाओ, नहीं तो तुम भागोगे। देखो अपना काम होगा, तो ये अभी कर सकते हैं। और वैसे हो, गड़बड़ ना हो तो टुकड़े टुकड़े गैंग बोलेंगे ये क्या तुम तानाशाही कर रहे हो मोदी जी, देश की खोखला करने वाले। तो कई तुम्हारे जैसन कुर्सी दीवाने ये लोग हैं, इनको भी हमने टैकल करने का मौका अभी हमें मिला है, इसको हमने भुलाना चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, चूंकि आप इसे बेहतर आसान भाषा में समझा भी सकते हैं, क्योंकि जितने भी अटैक पाकिस्तान ने करने की कोशिश की उन सभी को ध्वस्त कर दिया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। भारत के जवानों ने LOC पर जो फायरिंग हो रही है, घुसपैठ की जो कोशिश हुई, वहां पर भी 7 आतंकवादी मारे गए, जैश से जुड़े बताए भी जा रहे हैं। पाकिस्तान हमारे जो हमले हो रहे हैं उनको रोक नहीं पा रहा है।
ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान ना तो हमला करने में सक्षम है, ना ही हमलों को रोकने में सक्षम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बात का मुझे बहुत फक्र है जी और बहुत खुशी है, क्योंकि हमारा दूरगामी दुश्मन चीन है। पाकिस्तान तो छोटा दुश्मन है, जी इनको तो हम देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर हमारा जो निर्णय हुआ S-400 लेने का, प्रूव हो गया कि वर्ल्ड क्लास सिस्टम है बिल्कुल। और हमें भरोसा हुआ, चीन को पता लग गया। तो ये मतलब ये है कि ये मैं आपको भी बताया, आपको ये प्रूव होना बहुत जरूरी था। तो ये अच्छी बात है और हमको पूरा बल मिलता है इससे। जब मेरे को पता है मेरी तलवार में धार बराबर है, तो मुझे लड़ाई के मैदान में कूदने में शंका नहीं होती। और जब टेक्नोलॉजी सारी तो खुद बनाते नहीं, तो शुरू किया है हमने, कहीं से कुछ लाते हैं, कहीं से कुछ लाते हैं, मैनुअल में लिखा होता है कई बातें, पर क्या होता है ऑन द ये कह ग्राउंड। सकते हैं सर, ये टेस्टिंग हो गई और राफेल ने भी अपना दम दिखा दिया है। बार बार जो राफेल को लेकर पाकिस्तान एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा था कि हमने ये नुकसान पहुंचाया, वो नुकसान पहुंचाया, एक भी सबूत पाकिस्तान के पास उसका नहीं है। और राफेल ने जो नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान में, उसका दम भी दुनिया ने देख लिया। वो भी ठीक है, और साथ में हमारी जीत तो साफ जाहिर हो गई। और चीन का माल, जो चीनी माल कहा जाता है, चले तो चले, नहीं तो प्रभु कृपा ना भी चले। JF-17 जो राफेल के मुकाबले में खड़ा किया जाता था, और उसके बाद उनका HQ-9 जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा किया जाता था, जी उसकी भी पोल खुल गई। तो हमको पूरा भरोसा है कि हम बड़े बड़े दुश्मन, अगर चीन उभरता है इस मामले में इस तरीके से, तो हम उसको भी, भारतीय सेनाएं उसको भी हराने में, दांत खट्टे करने में सक्षम है। वो भी डरेगा, हिमाकत नहीं करेगा, चाहे कितनी मिसाइलें हो, चाहे कितने उसके पास ड्रोन्स हो, खुद बनाता हो या खरीदता हो, उसकी चिंता नहीं हमें। डॉक्टर भूषण देवान जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप जुड़े, आपने अपना समय दिया और हमारे साथ बातचीत की है इस मुद्दे पर। तो आप डॉक्टर